कराची वालों के लिए बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। नेपरा की समाअत के दौरान सन्नती और घरेलू सार्फिन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े। कराची चैम्बर ने कीमतों में मुजव्वजा इजाफा मुस्तरद कर दिया। के इलेक्ट्रिक का 12 लाख सार्फिन का बिल 3000 से कम होने का दावा। नेपरा अथॉरिटी का हुकूमती तखमीने पर हैरानगी का इजहार। कहा टैरिफ एडजस्टमेंट के बाद तकरीबन 8 रुपए से ज्यादा का इजाफा बनता है। डेटा क्लियर है, लगता है बिजली कंपनियां खुद गड़बड़ कर रही हैं। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक अमले पर बिजली चोरी का इल्जाम। FIR कटवाने का ऐलान। हाफिज नेम का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का भी मुतालबा। के इलेक्ट्रिक कराची में लोड शेडिंग खत्म करने में नाकाम। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच गया। लायंस एरिया हिजत कॉलोनी लयारी में 10 से 12 घंटे तक बिजली का तातुल। सरजानी न्यू लयारी तेसर टाउन अब्दुल्ला गोट में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। सदर के अतराफ के इलाकों में 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। इलाका मकीनों का कहना है कि बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सुबह जाओ तो लाइट नहीं होती है, बच्चे इतनी प्रॉब्लम में होते हैं। हमारा नाश्ता पूरा, एक तो गैस की प्रॉब्लम, ऊपर से लाइट की। सही है, सुबह जाते हैं तो लाइट नहीं होती, रात को आते हैं तो लाइट नहीं होती। ये समझ लो 24 घंटे में, जैसे भाई ने बोला है कि 4 घंटे आती है और बाकी ये सारे 20 घंटे जो है गायब। 200-250 यूनिट का जो बिल है वो 17,000-18,000 रुपये। चलें बिल हम पे कर रहे हैं, लाइट तो दें। बिल आ रहे हैं, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही। शादी हॉल्स एसोसिएशन की बिजली के बिलों की अदायगियां रोकने की धमकी। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन राना रईस कहते हैं पेट्रोल और बिजली के निर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और बिजली के पैसे देने के लिए ही कमा रहे हैं। जनरेटर पर पूरा सिस्टम होने के बावजूद 2.5 लाख तक बिल आ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हाई टैरिफ वसूल कर रहा है। हुकूमत ने हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना तो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। हमें ऐसा फील आता है कि हम शायद गवर्नमेंट को बिजली के गैस की मद में जो है वो पैसे देने के लिए ही कमा रहे हैं। लिटरली इस वक्त कारोबारी पोजीशन ब्रेक इवन से भी नीचे आ गई हैं। अच्छे खासे कारोबारी हजरात जो हैं वो डे बाय डे डिफॉल्टर हो रहे हैं। गैस बहरान से कराची वालों की जान ना छूट सकी। लियाकताबाद नंबर 4 में गैस लीकेज शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। सरजानी टाउन, साहिर, चौरंगी टाउन, करंगी में गैस की लोड शेडिंग। तेसर टाउन, गुडाब टाउन के इलाके भी गैस से मुतासिर। सार्फिन का कहना है 18 रोज से गैस गायब, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइपलाइन मरम्मत के दौरान सीवरेज की लाइन को नुकसान पहुंचा। इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। गैस का कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम से भी नहीं आता, आते ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अब बच्चे लोगों को पापे, बिस्किट, डबल रोटी कितना खिलाऊं। लकड़ियाँ जला जला कर थक गए हैं, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि हम कराची जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं या सिंध के किसी छोटे कस्बे या देहात में रह रहे हैं। मेयर कराची की जापानी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी भी करा दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से जापानी काउंसल जनरल की मुलाकात। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने जापानी काउंसल जनरल का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। खैर सगारी के जज्बात का इजहार। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात बाहमी ताउन की बेहतरीन मिसाल हैं। गवर्नर सिंध से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, विफाकी और सूबाई हुकूमतों के माबैन ताल्लुकात पर गुफ्तगू। शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी, बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर बातचीत। गवर्नर सिंध का कहना था शहर की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर होना ज़रूरी है। शहर को खूबसूरत बनाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उस्मानाबाद का पाकिस्तान नेशनल बॉयज सेकेंडरी स्कूल नशइयों के रहमो करम पर नशई स्कूल से पंखों समेत दीगर सामान चोरी करके ले गए। स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद इलियास के मुताबिक नशई पंखे, जाली और लोहे के दरवाजे ले जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने अब तक कोई चौकीदार नहीं दिया। बच्चों की किताबें और दीगर सामान भी स्कूल में पड़ा होता है।
शहर कायद में महंगाई के वार जारी। रिटेल की सतह पर दालों की कीमतों में मजीद इजाफा। 15 रोज के दौरान दालें 50 से 70 रुपए किलो तक महंगी हो गई। दाल माश 40 रुपए महंगी होकर 520 रुपए किलो। काली मसूर की दाल 70 रुपए इजाफे से 350 रुपए किलो हो गई। मलका मसूर 50 रुपए महंगी 330 रुपए किलो पर जा पहुंची। सेलों पे काफ़ी फर्क पड़ा है। दालों के जो बाहर से आती हैं दालें, उसमें इसलिए फर्क पड़ा है कि वो जो शिपमेंट होती है पेट्रोल डीजल पे हम लोग का माल आता है, जो उसका फ्यूल है वो महंगा हो गया है। फिर आके इसको प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कुछ दालें साबुत आती है तो उसको प्रोसेस करके काट के मशीनों पे चलाया जाता है। बिजली महंगी है। के इलेक्ट्रिक अमले पर तशद्दुद का केस ताज रहनुमा शर्जील गोपलानी अदालत में पेश। अदालत ने सदर टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। केस की मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। गवर्नर सिंध और निगरान वज़ीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल चढ़ाए फातह खाने की। जस्टिस इंचार्ज मकबूल बाकिर का कहना था कि कायद आज़म की खिदमात और अफकार हमारे लिए मशअल राह हैं। गवर्नर सिंध बोले, क़याम पाकिस्तान से आज तक कायद आज़म के फर्द मवाद पर अमल नहीं किया गया। दुआ है पाकिस्तान की मईशत बेहतर रास्ते पर चल पड़े। डीजी रेंजर सिंध की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। मेजर जनरल अजहर वकास ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। यौम अहद है, यौम वफा है। हमें कायद के विजन, उनकी कमिटमेंट, उनके उसूल, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए उनकी जद्दोजहद को आगे लेके जाना है और उनके सामने सुरखरू होना। क़याम पाकिस्तान से लेके आज इस्तेहकाम पाकिस्तान तक जो कुछ कायद ने फरमाया, गो के हमने उस पर अमल नहीं किया, लेकिन एक बार फिर अहद किया है कि कायद के बताए हुए असूलों पर इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेकर चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मज़ार कायद आमद। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी हमरा थे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते की मेयर कराची की आमद पर सलामी। मुर्तज़ा वहाब ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए फातह खानी की। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कायद आज़म की कोशिशें हमारे लिए एक मिसाल हैं। बल्दिया बस्ती में रोड कटिंग की मद में बड़ी चोरी पकड़ी गई। तहकीकात में 1 करोड़ 14 लाख रुपए का गबन सामने आ गया। चालान का तखमीना 1 करोड़ 42 लाख 28 हजार 540 रुपए लगाया। रोड कटिंग के चालान में रकम 27 लाख 91 हजार 585 रुपए वसूल की गई थी। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने एक्सीएन B&R नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन को मुअत्तल कर दिया। ग्रेड 17 के मुअत्तल एक्सीएन को न्यू कराची टाउन तैनात कर दिया गया। तमाम मामले पर सूबाई एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अछूते आइडियाज और मुनफरिद इक़दामात। असिस्टेंट कमिश्नर हासिम बगवार नॉर्थ नाज़िमाबाद को रोल मॉडल बनाने के लिए मुतहरिक। बफर जोन में रोटरी क्लब के ताउन से आरओ प्लांट कायम कर दिया। बोले, अवाम के इसरार पर प्ले एरिया भी कायम किया जा रहा है। शहर कायद में पार्किंग बड़ा मसला बन गई। सिटी कोर्ट के बाहर भी मुनासिब पार्किंग का फुकदान। वकला और साइलिन गैर कानूनी पार्किंग इख्तियार करने पर मजबूर। पार्किंग माफिया शहरियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगा। मोटरसाइकिल के 30 और कार के 100 रुपये वसूल किए जाने लगे। एडवोकेट अशरफ कुरैशी का कहना था, गाड़ी चोरी हो जाए या लिफ्टर उठा ले तो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। लोग पैसे भी देते हैं, चोरी भी होती है मोटरसाइकिल, और उसके बाद कोई सुनवाई किसी गवर्नमेंट इदारे में नहीं। हालांकि हाई कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 5 रुपये पार्किंग और 10 रुपये जो है या 15 रुपये गाड़ी के पार्क करेगी, लेकिन यहाँ पर गाड़ी के 100 रुपये चल रहे हैं, मोटरसाइकिल के 30 रुपये चल रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का 55वीं सालाना शुगर कन्वेंशन का इफ्तिताह। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का शुगर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कराची में शुगर टेक्नोलॉजिस्ट, शुगर इंडस्ट्री और पेशावर माहिरीन मौजूद हैं। सिंध में 33 शुगर मिल्स हैं। 2022 से 23 में गन्ने की तकरीबन 29,000 एकड़ के रकबे पर काश्त हुई। कुल 16.8 मिलियन मेट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग की गई।
गवर्नर सिंध से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादलों पर गुफ्तगू। बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर ने गवर्नर हाउस में उम्मीद की घंटी बजाई। सारा मोनी ने घंटी को कामरान टेसोरी का बेहतरीन इक़दाम करार दिया। गवर्नर सिंध का कहना था कि सिंध के समाजी शोबे की तरक्की में बरतानिया का अहम किरदार है। सरमायाकारी के साजगार मौक़े मौजूद हैं। सारा मोनी बोली, पाकिस्तानी शहरी बरतानिया की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए MQM की तैयारियां। राब्ता कमेटी ने मुस्तफ़ा कमाल को NA 249 से टिकट देने की मंजूरी दे दी। NA 245 से हफीजुद्दीन, NA 236 से इकबाल खान MQM के उम्मीदवार होंगे। NA 243 से हमायूं उस्मान, PS 112 से फ़याज़ुल हक मुत्तहदा के उम्मीदवार होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM राब्ता कमेटी का इजलास। नई हल्का बंदियों के तहत आम इंतखाबात न होने से मुतालिक MQM का सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने से मुतालिक तजावीज़ भी मांग ली। अमरीकी डॉलर की कदर में मज़ीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.79 सस्ता हो गया। डॉलर ₹301.16 पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 सस्ता ₹300 तक पहुंच गया। यूरो 325, बरतानवी पाउंड ₹379 का हो गया। अमाराती दिरहम ₹82.50 पर आ गया। सऊदी रियाल ₹79.20 तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 147 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,865 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में मजीद 2600 रुपये कमी। 1 तोला सोना 2,09,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,79,527 रुपये हो गई। आदमी मार्केट में सोना $7 फी औंस महंगा हुआ। 1 तोला चांदी की कीमत 2,500 रुपये हो गई। कपास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। जिनिंग फैक्ट्रियों में 31 अगस्त तक 30,41,000 बेल्स की आमद। चेयरमैन कॉटन इंजीनियर्स फोरम एहसानुल हक के मुताबिक पैदावार में पिछले साल के मुकाबले में रिकॉर्ड 98% इजाफा हुआ। कपास की काश्त पंजाब के मुकाबले सिंध में कम हुई। 6 लाख रुई की बेल्स की गैर दस्तावेजी ट्रेडिंग की भी इतलात हैं। कपड़ों पर मखसूस लकड़ी की मदद से छपाई। सिंध कल्चर डे डिपार्टमेंट की कराची में ब्लॉक प्रिंटिंग वर्कशॉप। मुनफरिद ब्लॉक प्रिंटिंग पिछली कई दहाइयों से चली आ रही है। मुंतज़मीन का कहना था कि वर्कशॉप का मकसद इस फन की तरवीज और नई नस्ल को इससे रोशनास कराना है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्योंकि एक ट्रेडिशनल हमारा एक आर्ट है, एक फ़न है जो हमारे यहाँ सिंध कल्चर का एक हिस्सा है। अगर आप हाला की तरफ जाएं तो हमारे यहाँ अजरक जो बनती है वो पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग का एक उसका प्रोसेस है। अजरक तो सारी दुनिया को पता है कि अजरक है क्या, पर लोगों को पता चले कि ये बनती कैसे है, कैसे कितने मराइल में गुजरती है, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है, तो लोगों का ये इंटरेस्ट बढ़ेगा। आज जिनायत यूनिवर्सिटी में सजा पालतू जानवरों का शो तलबा ने अपने पालतू जानवर नुमाइश के लिए पेश किए। शोबाए ज़ूलॉजी और दी वाइल्ड लाइफ की जानिब से भी जानवरों को लाया गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज हुआ। ये एनिमल गाला जो है एक छोटा सा इनिशिएटिव है अपनी पैरेट्स एंड अपने बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग दिखाने का। वैसे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे एनिमल्स को बाकी एनिमल्स से टाइम स्पेंड करने मिला।